तो दोस्तों अगर आप एक 4K एडिटिंग बनाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप एडिटिंग पीसी बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आज जो मैं आपको कंपोनेंट बताने वाला हूँ वो बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं। तो बहुत बजट के अंदर मैं आपको बढ़िया से एक सिस्टम पूरा बताने वाला हूँ जिसमें आप एडिटिंग से रिलेटेड सारे काम आप आराम से कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं बेस्ट कंपोनेंट कौन से होंगे 4K एडिटिंग पीसी के लिए या फिर एडिटिंग आप करना चाहें तो। एडिटिंग पीसी बनाना चाह रहे हैं तो उससे पहले सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है CPU। तो CPU में सबसे पहले तो हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं बेसिक जो हमें चाहिए ही चाहिए, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो वो है नंबर 1 पे हमारे कोर और थ्रेड। तो यहाँ पर आपको जो भी CPU सेलेक्ट करना है, फिर चाहे वो इंटेल हो या AMD हो, इन दोनों को कम से कम आपको 8 कोर 12 थ्रेड का आपको CPU कम से कम आपको परचेज़ करना ही है। आपको इससे कम पे जाना ही नहीं है। इससे कम पे अगर आप जाते हैं तो फिर फ्यूचर प्रूफ के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अगर आप 6 कोर 12 थ्रेड के साथ जाते हैं उसमें भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन कम से कम मैं जो बोलूँगा वो 8 कोर 12 थ्रेड पे आप जरूर जाइए। अब इसमें आपको इंटेल के बहुत सारे ऐसे CPU मिल जाएंगे और खासकर अगर इंटेल की बात करें तो इंटेल में आप F सीरीज़ का CPU यहाँ पर परचेज़ करना। अगर आप कोई APU परचेज़ कर लेते हो तो वहाँ पर एडिटिंग में बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत करेंगे। वहाँ पर आपको एक ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट तो होगी ही। तो इंटेल में अगर आपको जाना है तो F सीरीज़ पे जाना, और खासकर अगर आपको परचेज़ करना है इंटेल में तो मिनिमम कम से कम i5 मिनिमम से मिनिमम आपको 12 जनरेशन तो जरूर परचेज करना है। F सीरीज़ का होना चाहिए जिसमें 8 कोर 12 थ्रेड हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो वो आप अमेजोन या कहीं पर भी आप सर्च कर लेना। बात करते हैं AMD की तरफ। AMD में अगर आप एक बजट की तरफ जाना चाह रहे हैं तो 5600G बहुत अच्छा CPU है। CPU कह लीजिए, APU कह लीजिए, इसके अंदर खुद का इंटरनल वेगा ग्राफिक्स हैं जो कि अच्छा काम करते हैं। लेकिन अगर आप 4K एडिटिंग में काम करते हैं तो वहाँ पर ये वेगा ग्राफिक्स में बहुत दिक्कत आती है, तो इसके लिए हमें एक ग्राफिक कार्ड अलग से यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों अगर रैम की बात करें तो रैम हमें यहाँ पर कम से कम नहीं तो 16 GB की रिक्वायरमेंट होगी, और कोशिश करना है आपको कि 8 GB की 2 स्टिक लें। अगर आपके पास आप DDR4 की तरफ जा रहे हैं तो DDR4 में मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम ही आपको परचेज़ करनी है। वहीं पर अगर आप DDR5 की तरफ जा रहे हैं तो उसमें ही मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज़ वाली ही आपको परचेज़ करनी है। अब इसमें आप क्रूशल की आप परचेज कर सकते हैं, सैंडिस्क की परचेज कर सकते हैं, सैमसंग की परचेज कर सकते हैं, ट्रांसेंट की आप परचेज कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें आप DDR4 या 5 की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पर मेगाहर्ट्ज़ को पसंद करने से पहले या मेगाहर्ट्ज़ को सेलेक्ट करने से पहले आपको मदरबोर्ड की तरफ चलना होगा। तो मदरबोर्ड में यहाँ पर AMD में भी बहुत अच्छे मदरबोर्ड आ रहे हैं। अब यहाँ पर मदरबोर्ड आपको किस तरीके से सेलेक्ट करना है वो आपको थोड़ा समझना होगा। तो AMD में भी बहुत सारी मदरबोर्ड की रेंज आती है, 450 सीरीज़ आती है, 500 सीरीज़ आती है MSI की। इसमें से भी आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या देखना है मदरबोर्ड के अंदर वो आप थोड़ा सा नोटिस करना, क्योंकि सभी के जो प्राइस है वो अप डाउन होते रहते हैं। तो MSI की तरफ आपको जाना है, MSI या फिर ASUS की तरफ जा सकते हैं। अब आपको क्या देखना होगा इसमें मेन इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो होता है रैम के जो स्लॉट होंगे वो 4 स्लॉट वाला आपको मदरबोर्ड सेलेक्ट करना है। फिर आप कोई भी सीरीज़ आप ले लीजिए, 4 स्लॉट होना ही चाहिए। 4 स्लॉट के बाद इसमें जो PCI जेन का सपोर्ट होता है वो लेटेस्ट वाला होना चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट जो चल रहा है उसी का आपको सेलेक्ट करना है। वो आप चेक कर सकते हैं क्योंकि अब जो वीडियो बन रही है उसमें लेटेस्ट कुछ और चल रहा होगा, कभी आप देखेंगे तो उस समय कुछ और आ चुका होगा। तो आप इतना ध्यान रख लेना, आपको लेटेस्ट सेलेक्ट करना है। जो भी PCI जेन का सपोर्ट आता है NVMe का, वो आपको लेटेस्ट सपोर्ट वहाँ पर आपको होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर जो रैम है, रैम की जो मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाली आपको चाहिए, ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर DDR4 की आप बात करते हैं तो DDR4 में 4000 मेगाहर्ट्ज़ भी आती है, 3000, 3200 इतने मेगाहर्ट्ज़ अलग अलग आती हैं। तो आपको ऐसा मदरबोर्ड सेलेक्ट करना है जो DDR4 में टॉप मेगाहर्ट्ज़ वाला सपोर्ट करता हो, ना कि आपको DDR4 में आप मदरबोर्ड 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाला खरीद लाएँ। उसमें फिर क्या होगा कि आपकी जो रैम है उसकी जो स्पीड होगी वो भी कम होगी। अगर आप उसमें हाई स्पीड वाला आप रैम लगाते हैं तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया निकल के आएगी। सेम प्रोसेस आपको DDR5 वाले मदरबोर्ड पे भी यहाँ पर आपको देखना है। फिर बात करते हैं ग्राफिक्स का, तो ग्राफिक्स का भी लेटेस्ट जेन का वहाँ पर सपोर्ट आपको PCI का होना चाहिए, ताकि आप लेटेस्ट से लेटेस्ट आगे जो ग्राफिक कार्ड है उसे यहाँ पर सपोर्ट करा सके और अपडेट कर सकें। इसमें कुछ तो लिस्ट होंगी वो मैं नीचे आपको शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर अमेजोन से आप चेक कर सकते हैं। बात आती है SSD की। देखो SSD में तो आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारी SSD अब आती हैं, लेकिन कुछ SSD ऐसी हैं जिन्हें आपको बजट के अंदर आप परचेज कर भी लें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया आती हैं। लेटेस्ट जेन की आपको क्रूशल की इजीली आपको 512 GB की आपको SSD परचेज करनी है। इससे ज़्यादा कम में आपको नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं वीडियो एडिटिंग में। इतने ज़्यादा वीडियो हाई क्वालिटी की निकलती है 4K में कि आपको ये तो चाहिए।
प्लस आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो थोड़े हैवी होते हैं, तो जल्दी है वो चलेंगे, खासकर 4K में। तो उसमें आपको एक अच्छी कैपेसिटी वाली आपको SSD की रिक्वायरमेंट होगी, वो मैं नीचे आपको शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं SSD के बाद आती है बात हार्ड डिस्क की, क्योंकि आपको डेटा स्टोर भी करना है। तो डेटा स्टोर के लिए आपको कम से कम 1 TB की तरफ तो जरूर जाना चाहिए, और 1 TB में आप कोई लोकल टाइप की कोई भी हार्ड डिस्क परचेस ना करना अगर आप 4K टाइप के काम कर रहे हो या फिर आपको इस टाइप के प्रोजेक्ट में काम है। तो यहाँ पर आपको WD या Seagate की तरफ आपको जाना चाहिए। पर्सनली मैं बताऊं तो WD ज़्यादा बेटर है परफॉर्मेंस से लेके बाकी सारी चीज़ों में, और इसमें 2 वैरायटी आती हैं, एक तो आता है 7200 RPM वाली और दूसरी इससे कम की आती है। तो आपको 7200 RPM वाली लेनी है ताकि उसकी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा आपको देखने के लिए मिले। यहाँ पर अब चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, वो था हमारा PSU तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार एक सिस्टम के अंदर, और PSU के साथ हम यहाँ पर बात करने वाले ग्राफिक कार्ड की। दोस्तों पहले हम बात करते हैं PSU की। देखो जिस टाइप का हमारा 4K का एडिटिंग PC बनने वाला है, इसके लिए अच्छा खासा एक PSU का रिक्वायरमेंट है। इसमें डीप कूल की तरफ जा सकते हैं, एंटी स्पोर्ट्स की तरफ जा सकते हैं, कूलर मास्टर की तरफ जा सकते हैं। इन सब में जो प्राइस है वो अलग अलग है, और यहाँ पर ब्रॉन्ज की रेटिंग भी आपको देखने के लिए मिलती है, तो वो भी आप देख के आप ले सकते हैं। लेकिन वॉटेज जो आपको लेनी है वो कम से कम 650 वॉटेज का आपको एक पावर सप्लाई जरूर लेना है अगर आपको एक अच्छा ग्राफिक कार्ड इसमें चलाना है। अब बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। 4K में आपको जो ग्राफिक कार्ड लेना है वो कम से कम 3060 आपको लेना है GTX का। तो 3060 ग्राफिक कार्ड बहुत बढ़िया ग्राफिक कार्ड है, 4K टाइप की, और गेमिंग भी बढ़िया आराम करा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए 650 वाट की पावर सप्लाई जरूर आपको लेनी है, और ब्रांडेड। इन सभी का लिस्ट में नीचे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप परचेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, वो आती है कैबिनेट। देखो कैबिनेट में आज के टाइम पे अलग अलग वैरायटी आती है। कैबिनेट में बहुत ज़्यादा भंबार लगी हुई है, अलग अलग RGB से लेके नॉर्मल तक, और अलग अलग इसमें डिपेंड करता है यूज़र किस टाइप की चाहता है। इसके ऊपर तो वैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जो टॉप 5 गेमिंग कैबिनेट है, वो भी बजट के अंदर। तो अगर आपका बजट 2500 का है तो उसमें बड़े आराम से आप परचेज कर सकते हो। उसकी लिस्ट मैं नीचे शेयर कर दूंगा, आई कार्ड में भी आपको मिल जाएगा, और आपको एंड स्क्रीन पर भी मिलेगा, तो उस सबका वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें यार सभी के प्राइस के बारे में कि ये लगभग बनेगा कितने में, प्राइस आप ये मान के चलो कि ये आपको कम से कम मिलेगा 50 से 60 के बीच में। अब 50 से 60 मैंने क्यों बोला, इसके बीच में क्यों बोला, देखो ऑनलाइन में होते हैं प्राइस ज़्यादा। ऑनलाइन से अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से परचेज करोगे, उनका अपना चार्जेस होता है, फिर डिलीवरी चार्जेस सब कुछ इंक्लूड रहता है, तो उसमें तो रहते हैं प्राइस ज़्यादा। अगर आप मार्केट में जाते हो तो यही आपको 55-60 के बीच में आपको एक अच्छा प्राइस आपको मिल जाएगा, करीबन 4-5 हज़ार रुपये तो आपको बची जाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, अगर आपके नियर बाई नेहरू प्लेस है तो वहाँ से परचेज कर लो, भाई कोई आपको डीलर वाली शॉप नहीं है तो फिर बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप ऑनलाइन परचेज करो। सभी का लिंक मैंने नीचे शेयर कर दिया है। वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट सेक्शन, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी बहुत कुछ आना बाकी है, बहुत कुछ नया सिखाना बाकी है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।